दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एलआईसी की बचत प्लस योजना के बारे में। तो प्लान नंबर 861 जिसमें सेविंग प्लस प्रोटेक्शन का कॉम्बो प्लान आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए विस्तार से समझ लेते हैं इसे। तो एलआईसी बचत प्लस आखिर है क्या? तो देखो, ये एलआईसी का एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। मतलब इस प्लान का पैसा शेयर मार्केट से कनेक्ट नहीं होता है और आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग यहाँ पर होती है। तो फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योरिटी और खुद के लिए गारंटेड सेविंग यहाँ पर होती है। सिंगल प्रीमियम है, यानी कि एक बार में आप लोग यहाँ पर इसका प्रीमियम भर सकते हो, या फिर लिमिटेड प्रीमियम में 5 साल तक आप लोग प्रीमियम भर सकते हो। तो मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिलता है। तो पॉलिसी टर्म पूरा होने पर एक साथ पैसा मिलता है। अब देखो, प्लान के बारे में बात करें तो प्लान नंबर 861 है, जिसमें जो इसका टाइप है नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग है। एंट्री एज 90 दिन से लेकर 65 साल है और यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख के करीब है। टैक्स बेनिफिट इसमें सेक्शन 80C के अंडर मिलता है। अब यहाँ पर प्रीमियम किस प्रकार भरना है? तो आपके पास देखो 2 तरीके होते हैं प्रीमियम पेमेंट के, और हर एक में सम एश्योर्ड ऑन डेथ के 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंगल प्रीमियम जो है एक ही बार में पूरा प्रीमियम भरना होता है। ऑप्शन ए जो है BSA या फिर 10x टेबुलर सिंगल प्रीमियम है, और ऑप्शन बी आपके पास रहता है BSA या फिर 1.2x टेबुलर सिंगल प्रीमियम। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जहाँ पर 5 साल के लिए रहता है। तो 5 साल तक ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली आप लोगों को अपना प्रीमियम भरना होता है। ऑप्शन 1 रहता है आपके पास BSA या 10x एनुअलाइज्ड प्रीमियम, और ऑप्शन बी BSA या फिर 7x एनुअलाइज्ड प्रीमियम। तो अब देखो, यहाँ पर डेथ बेनिफिट जो है फैमिली को यहाँ पर क्या मिलता है? तो पहले 5 साल रिस्क शुरू होने से पहले तो भरे हुए प्रीमियम बिना इंटरेस्ट के रिफंड होंगे, टैक्स राइडर प्रीमियम छोड़कर। और रिस्क कमिटमेंट के बाद 5 साल के अंदर सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है। 5 साल पूरे होने के बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस लॉयल्टी एडिशन है, जिसमें अगर डिक्लेयर हुई हो तभी यहाँ पर ही मिलता है। अब देखो, मैच्योरिटी बेनिफिट और लॉयल्टी एडिशन के बारे में बात करें तो मैच्योरिटी जो बेनिफिट है, अगर लाइफ एश्योर्ड मैच्योरिटी डेथ तक जिंदा रहते हैं और पॉलिसी इन फोर्स है तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, जो बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर होता है और लॉयल्टी एडिशन के साथ है। लम सम या इंस्टॉलमेंट 5, 10, 15 साल में ले सकते हैं। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बेसिक सम एश्योर्ड है। और लॉयल्टी एडिशन के बारे में बात करूँ तो ये LIC का प्रॉफिट में से एक बोनस है, जो पॉलिसी को एग्जिट यानी कि डेथ या मैच्योरिटी पर मिलता है, लेकिन सिर्फ तब जब पॉलिसी 5 साल पूरी कर चुकी हो, सारे ड्यू प्रीमियम टाइम पर भरे गए हो। रेट LIC के एक्सपीरियंस और प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। तो गारंटेड नहीं है, LIC हर साल रेट डिक्लेयर करती है। अब यहाँ पर IRR के बारे में बात करते हैं, आखिर आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिलता है। तो IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि आपका जो प्रीमियम है असल में सालाना कितना % रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ मैच्योरिटी का यहाँ पर बड़ा नंबर देखना काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर जो अप्रोक्स IRR पर एनम है तो 6% से लेके 6.5% है। और यहाँ पर गारंटेड प्लस नॉन लिंक्ड है, यानी कि IRR में गारंटेड मैच्योरिटी वैल्यू और नॉन गारंटेड लॉयल्टी एडिशन दोनों फैक्टर होते हैं। सेक्शन 10(10D) के अंडर मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट जनरली टैक्स फ्री होता है। कंडीशन यहाँ पे कुछ अप्लाई होती है। मार्केट लिंक्ड ऑप्शन से कम रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी टिपिकली कम होता है लॉन्ग टर्म डेट रिटर्न के करीब। अब देखो, यहाँ पर राइडर और टैक्स बेनिफिट जो है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे ऑप्शनल राइडर है, तो एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर जो है, एक्सीडेंट से डेथ या फिर डिसेबिलिटी होने पर एक्स्ट्रा लमसम है, और एक्स्ट्रा लाइफ कवर में राइडर अमाउंट के यहाँ पे बराबर बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे सेक्शन 80C के अंडर मिलता है। प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पे टैक्स डिडक्शन है। यहाँ पे टैक्स सेविंग होती है। सेक्शन 10(10D) में मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट जनरली टैक्स फ्री है, कंडीशन अप्लाई है। और ग्रेस पीरियड में 30 दिन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो 15 दिन मंथली, सिर्फ लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अब देखो, क्या ये प्लान आप लोगों के लिए ज़रूरी है? तो अच्छा है अगर आप लोग रिस्क फ्री गारंटेड टाइप सेविंग प्लान चाहते हो। लाइफ कवर के साथ साथ सेविंग एक ही प्लान में आप लोगों को चाहिए। लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल का हॉरिजन है। टैक्स सेविंग 80C भी यहाँ पे अगर आपकी ज़रूरत है तो आप लोगों के लिए प्लान अच्छा है। तो सोचिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑप्शन बताऊँगा तो आप लोगों को सोचना चाहिए। तो अगर आपका इन्फ्लेशन बीटिंग हाई रिटर्न चाहिए तो फिर आप लोगों को ये नहीं है। लॉयल्टी एडिशन गारंटेड आप लोगों का ऑप्शन नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो ये भी आप लोगों के लिए नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट के रेट अगर आप लोगों को चाहिए तो ये ऑप्शन ये प्लान आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी स्मार्ट
इंश्योरेंस प्लस सेविंग डिसीजन लीजिए, आप लोगों को लेनी चाहिए। बाकी पूरी रिसर्च और अपनी फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप लोग कोई भी LIC का प्लान ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है।